वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कार आज आपको ग्रुप डी के लिए मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ। परसेंटेज के कुछ टाइप हमने पहले कंप्लीट कर लिए। आज पढ़ेंगे हम इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस। जैसे पहले हम समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लेकर चलते हैं सबसे पहले 100%। यहाँ पर कितने वोट मान कर चलते हैं हम, टोटल 100%। इसके बाद में देखिए तो यहाँ जो वोट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो अवैध भी आ सकते हैं और दूसरे वोट डाले नहीं गए वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोट डाले नहीं गए होते हैं वो उनको कहाँ लेते हैं हम, यहाँ पर -x के रूप में लेते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉट कास्टेड। तो यहाँ पर आ जाएगा ये नॉट कास्टेड। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर इसको हटाने के बाद यहाँ पर बचेंगे वोट कास्टेड। तो यहाँ पर आ जाएंगे वोट कास्टेड ये। इसके बाद में देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो दूसरा आएगा वो कौन सा आएगा, इनवैलिड वोट। तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा इसमें इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट को यहाँ पर लिखते हैं और इसके बाद में जो इनवैलिड वोट हटाने के बाद हमारे पास बचेगा वैलिड वोट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैलिड वोट। यहाँ आ जाएगा वैलिड वोट। यहाँ पर दो मेथड सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे दो मेथड, एक तो होती है चेन मेथड, दूसरी होती है सीरीज मेथड। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी इसमें, चेन मेथड। यहाँ पर हो जाएगी ये चेन मेथड। इसके बाद में दूसरी मेथड होती है यहाँ पर सीरीज मेथड। तो चेन मेथड में क्या लेते हैं हम, सबसे पहले कुल वोट लेते हैं हम 100। तो यहाँ पर ये क्या है, कुल वोट। यहाँ हो जाएगा ये टोटल वोट। इसके बाद में यहाँ पर जो वोट नहीं डाले गए होते हैं उसको हम करते हैं यहाँ पर माइनस, हमारे पास बचते हैं डाले गए वोट। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से जब इनवैलिड वोट के लिए बोलेगा तो यहाँ से हम इनवैलिड वोट हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, वैलिड वोट। अब इसको समझते हैं हम क्वेश्चन से किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, कुल वोट 100%। इसके बाद में देखें तो विजेता एक तो होता है विनर, एक होता है लूजर। यहाँ पर कितने उम्मीदवार है, 2। तो एक तो होगा इसमें लूजर और दूसरा होगा इसमें विनर। मतलब एक तो जीतने वाला होगा और दूसरा हारने वाला होगा। तो यहाँ पर लेते हैं हम विनर और यहाँ पर है लूजर। इसके बाद में देखें तो विजेता को 70% वोट मिले। यहाँ पर जो वोट मिले गए विनर को वो कितने हैं, 70%। तो यहाँ आ जाएगा इसमें 70%। अब टोटल वोट होते हैं इसमें 100%। तो यहाँ पर अगर 70% आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। यहाँ आ जाएगा 30%। मतलब जीतने वाले को कितने वोट मिले, 70% और हारने वाले को कितने वोट मिले, यहाँ पर 30%। अब देखना है हमें इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 50 से कितना जाता है, 20 और यहाँ पर 50 से कितना कम है, 20। तो टोटल कितना हो गया इनका अंतर, 40। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि 70 में से 30 गए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40%। अब यहाँ पर हमें दे रखा है जीत हासिल की मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है हमें और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तब हमें ज्ञात करना कुल वोटों की संख्या। तो यहाँ पर कितना, 40% और 40% का मान हमें दे रखा है 16,000। यहाँ पर कितना दे रखा है, 16,000। इसके बाद में ये किसका परसेंटेज है, जीत हासिल करने वालों की। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल कितनी है, 100%। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100%। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इसमें, परसेंट। ये होता है इसमें टोटल परसेंट। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 0 और 1 0 ये हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40,000। इसमें कुल वोटों की संख्या कितनी है, 40,000। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि 2 उम्मीदवार है तो एक तो होगा लूजर, एक होगा विनर। टोटल वोट मानना है हमें 100%। जो विनर का वोट दे रखा है कितने वोटों से जीत गया विनर, 70% से।
तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 70%, और 100 में से जब 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30% है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ आ गया 40% है। हमें दे रखा है कि 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तो यहाँ पर जो 40% का मान है वो कितना दे रखा है हमें, 16,000। तो यहाँ पर 16,000 बटा 40%, और टोटल वोट निकालने के लिए यहाँ पर 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या बताना है हमें, कुल मतों की संख्या। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 2 उम्मीदवार, तो कितने वोट होंगे टोटल, 100%। इसके बाद में एक होगा इसमें लूजर और एक होगा इसमें विनर, ये हो गया इसमें विनर और ये हो गया इसमें लूजर। लूजर जो होता है हारने वाला और विनर होता है जीतने वाला। इसमें दे रखा है कि विजेता को 80% वोट मिले, यहाँ पर कितने प्रतिशत वोट मिले इसको, 80%, तो लूजर को कितने मिलेंगे इसमें वोट, 20%, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर इसको 80% मिले विनर को, तो यहाँ पर जो लूजर होगा इसको 100 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसके बाद में इन दोनों का लेते हैं हम अंतर, यहाँ पर जब 80 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60% है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें ये कितना है, 50 से 30 ज़्यादा और ये 50 से कितना कम है, 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें परसेंटेज, 60%। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 60% है। इसके बाद में हमें दे रखा है कि 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 4200, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 60%। और कुल वोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं, 100%, ये क्या है, टोटल वोट है। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 700, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, तो कुल मतों की संख्या कितनी है इसमें, 7000। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक होता लूजर एक होगा इसमें विनर। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या है, इसमें बताना है हमें वैध मतों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर टोटल वोट होते हैं हमारे पास 100%, यहाँ आ जाएगा 100%। इसके बाद में एक होगा इसमें विनर, दूसरा होगा इसमें लूजर। यहाँ पर दे रखा है 38% मत मिले, तो एक उम्मीदवार को अगर 38% मत मिलेंगे, मतलब जो लूजर होगा इसको कितने मिले, 38% है। तो यहाँ पर ज़्यादा वाले को इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो विनर होता है तो विनर को क्या मिलते हैं, ज़्यादा वोट है, या ज़्यादा प्रतिशत में क्या मिलेंगे उसको, वोट है। तो यहाँ पर लूजर का प्रतिशत क्या हो गया इसमें, 38% है। अब यहाँ पर देखें तो 100 में से जब 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, मतलब यहाँ पर का जो प्रतिशत आएगा वो क्या होगा इसमें, जीतने वालों का प्रतिशत है। 100 में से 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 62%, तो यहाँ आ जाएगा 62% है। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर ये कितना ज्यादा है, 50 से इसमें हो जाएगा ये 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 12 कम है, तो यहाँ आ जाएगा 24% है, यहाँ आ जाएगा 24%। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 62 में से 38 माइनस करके भी क्या आएगा, 24% है। अब इसका मान हमें दे रखा है 7200, तो यहाँ आ जाएगा 7200 बट्टे में यहाँ का जो प्रतिशत है वो कितना है, 24%, तो यहाँ पर आ जाएगा 24% इनटू, यहाँ पर पूछा गया वैध मतों की कुल संख्या क्या है, तो टोटल वैध मत कितने हैं इसमें, 100, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और यहाँ का ये 0 भी कहाँ आ जाएगा इसमें, यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा इसमें, 30,000। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है,
क्या करना है इसमें, लूजर को और विनर को अलग अलग लेना है। इसके बाद में जो जिसको कम प्रतिशत में वोट मिलेंगे वो क्या होगा इसमें, लूजर। तो यहाँ पर लूजर के लिए 38% आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो किसके पास जाएगा, विनर के पास। फिर इन दोनों का अंतर लेना है और हमें वोट दे रखे 7200। यहाँ पर मतों की जो संख्या है हारने वालों की वो कितनी दे रखी है, 7200। यहाँ पर रखना 7200 और ये कितने का मान है, 24% का। इनटू में 100% निकालने के लिए 100% से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 30,000। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना हमें दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। तो पहले सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें इस क्वेश्चन को चेन मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास चेन मेथड और सेकंड होगी हमारे पास सीरीज मेथड। तो यहाँ पर टोटल वोट लेकर चलते हैं हम 100%। ये क्या है हमारे पास टोटल वोट। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर 10% जो मत है वो क्या किए गए इसमें अवैध घोषित। तो यहाँ पर है 10%, इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा इसमें 90%। यहाँ पर आ जाएगा 90%। ये क्या है नॉट वैलिड वोट। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट वैलिड वोट या इसी को बोल सकते हैं हम इनवैलिड। यहाँ पर आ जाएगा ये इनवैलिड वोट। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो टोटल कुल वैध मत है वो कितने हैं 60%। तो यहाँ आ जाएगा 60%। अब 90 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पर 90 का जब 60% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60/100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 54। तो यहाँ आ गया हमारे पास 54। अब इसमें 60% आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा 40%, क्योंकि 100 में से कितना माइनस करेंगे इसमें 60% है। और इसका निकालेंगे तो 9 चौक 36, इसमें आ जाएगा यहाँ पर 36। कैसे आया ये, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें 90 का 40% निकालना है। तो इसमें क्या होगा 00 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कुल संख्या, यहाँ पर दे रखी है मतों की कुल संख्या या वोटों की कुल संख्या 8,850 और टोटल वोट है हमारे पास 100%, क्योंकि कुल मतों की संख्या दे रखी है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 100%। और यहाँ बताना है हमें दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। ये क्या आती है हमारे पास वैध मतों की संख्या, या यहाँ पर बोल सकते हैं इसको हम वैलिड वोट। तो यहाँ पर है ये वैलिड वोट। वैलिड वोट दो जनों को मिला, एक तो है 60% वाले को, दूसरा है 40% वाले को। हमें बताना है यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार के लिए। तो दूसरा उम्मीदवार कौन है इसमें 36 है। यहाँ पर आएगा हमारे पास 36% है। अब देखिए इसमें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, यहाँ आ जाएगा 18। इसको काटेंगे यहाँ पर 5 से तो 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 38, यहाँ पर जाएगा ये 7 बार। इसके बाद में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर हमें करना है मल्टीप्लाई, 18 को करना है इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 126। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ जो फर्स्ट यूनिट डिजिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए इसमें 6। तो इसमें राइट आंसर भी कितना हो जाएगा 3186। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो क्या करना है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत मिले। इसके बाद में यहाँ पर 10% मत अवैध थे। तो यहाँ पर क्या करना 100% में से 10 को निकालना है, क्योंकि ये क्या है इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोटों को निकालने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा 90% है। तो 90% को कुल ये क्या है कुल वैध मतों की संख्या या वैलिड वोटों की संख्या। इसको बांटना हमें एक तो 60% में, इसका जब 90 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54। इसके बाद में देखें तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 40%।
यहाँ 40% निकालेंगे 90 का तो हमारे पास आएगा 36 है। और यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो क्या है, कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोटों की संख्या दे रखी है तो इसका जो परसेंट लेंगे वो भी कितना आएगा, इसमें 100%। यहाँ आ जाएगा 100%, यहाँ पर आ जाएगा 36%, क्योंकि हमें दूसरे उम्मीदवार के लिए निकालना और वैध मतों की संख्या निकालनी है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 36। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास दूसरे उम्मीदवार के लिए वैध मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा 3186। अगर इसी को हमें सीरीज मेथड से करना होता तो क्या हो जाएगा, इसमें दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए यदि डाले गए मतों की कुल संख्या दे रखी है हमें 8850 और 10% मत अवैध थे। अगर 10% मत अवैध रहेंगे तो इसमें वैलिड वोटों की संख्या या वैध मतों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 90%। तो 90% के लिए परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा, इसमें 100 इंटू, अब यहाँ पर दे रखा है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पर जो वैध मतों की संख्या दे रखी है हमें कितना दे रखा है, 60%। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 60%। ये कौन सी मेथड है, सीरीज मेथड। इसका नाम है सीरीज मेथड, मतलब सीरीज टाइप में श्रृंखला के रूप में होगी, उसको बोलेंगे हम सीरीज मेथड। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काटना है तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 बार कटेगा और ये कटेगा 5 बार। 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 7 7। अब क्या करना है, यहाँ पर इन सब का जो बचा हुआ है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, और 18 को जब 177 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखना हमें यूनिट डिजिट है। 18 साथ इसमें हो जाते हैं 126, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, इसमें 6। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ये हो जाएगी इसमें सीरीज मेथड। अब देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, तो एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला यदि कुल मतों में से 20% के अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना हमें वैध मतों की संख्या। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 70%, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें 70%, और प्रतिशत को हटाते हैं तब नीचे क्या लगता है, इसमें 100। इसके बाद में दे रखा है हमें अवैध घोषित, मतलब 20% अवैध हो गए तो इसमें जो वैलिड वोटों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, इसमें 80%। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80%। और यहाँ पर दे रखा हमें कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो कुल मतों की संख्या क्या कहाँ आ जाएगी, इसमें यहाँ पर 64,000। अब इसमें क्या करना है, जो कटे उसको काटना है। यहाँ पर बताना हमें वैध मतों की संख्या, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये 0 क्या हो जाएंगे, इसमें कैंसिल। अब जो बचा है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि सभी में लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या आ रही है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। मतलब यहाँ पर हम कौन सी मेथड लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट वाली। जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 56, यहाँ आएगा 56। अब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, इसमें 6 है। 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, 35,840 है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, 0। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों का अमान्य घोषित कर दिया गया तो विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और 1158 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। यहाँ पर बताना हमें सबसे पहले हमें दे रखा है 3% वोट नहीं डाले गए, तो यहाँ पर जो वैलिड वोट होंगे इसमें कितने हो जाएंगे, 97, क्योंकि 3 क्या करना है, 100 में से माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 97/100। इसके बाद में हमें नहीं दे रखा कुल मतों की संख्या, तो इसको क्या मानना है हमें, x है। यहाँ पर दे रखा है हमें विनर के वोट, तो यहाँ पर जो कुल संख्या होगी, वोटों की जो कुल संख्या होगी इसको क्या मानना है हमें, x है। इसके बाद में 5%
वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 5% माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 95 और अपॉन में आ जाएगा 100। इसके बाद में हमें दे रखा है कि विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 100%। अगर विनर को कितना मिलेगा, 54%। तो यहाँ पर लूजर को कितना मिल जाएगा, इसमें 54 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46%। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर 50 से कितना ज़्यादा है, 4, और यहाँ पर 50 से कितना कम है, 4। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, 8। यहाँ से इन दोनों का अंतर भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, जीतने वालों के कुल वोटों की संख्या, जो जीता है या जो विनर है उसके वोटों की संख्या दे रखा है, इसलिए इसमें क्या लेते हैं हम, अंतर। अगर यहाँ पर हारने वालों के वोटों की संख्या भी दे रखा हो तब भी हम इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8%। इसमें क्या लेना है हमें, 8%। यहाँ पर आ जाएगा 8/100 और बराबर में हमें दे रखा है इसमें 1158। तो यहाँ पर आ जाएगा 1158। अब जो कटे उसको काटना है, तो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, तो 5 एक कम 5, यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 20। अब इसको काटेंगे 8 से तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 10। इसको काटेंगे फिर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1158 और इधर क्या क्या बचा है 97। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में। यहाँ जाएगा 97 इंटू 19 इंटू 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार। यहाँ पर हो जाएगा ये 15 7 बार जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। इन सबको काटेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 15,000। मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें 15,000। अब इसमें पूछा गया वोट नहीं डाले गए, तो इसका परसेंटेज कितना दे रखा है हमें, 3%। 15,000 का कितना निकालना है, 3%। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4500। मतलब कितने वोट है जो डाले नहीं गए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4500। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 4500। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो हमारे पास कितना होता है, टोटल 100। इसके बाद में यहाँ देखिए तो 20% क्या करना है हमें, मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो इसको क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका जब 100 में से 20% माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80%। ये क्या है, जो मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इसके बाद में है यहाँ 80% दे रखा है। इसके बाद में और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। यहाँ से कितना निकालना हमें, 80। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किया। कुल कितने इसमें, 100। तो यहाँ से कितना प्राप्त किया इसने, 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा इसके पास, 45 है। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। टोटल कितना दे रखा है हमें, 280 मत अधिक मिले। तो 280 में से हम कितना निकाल देंगे, यहाँ पर 80, क्योंकि यहाँ से क्या दे रखा है हमें, अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, कितना, 80। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200। यहाँ पर देखिए तो जब 80 में से 45% माइनस हो जाएगा तो इसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 35% है। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारे पास 10%। तो इसमें कितने हैं, विजेता वाले के पास 200। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 10%। और हमें क्या निकालना है, यहाँ से 200 सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें कितनी आ जाएगी, 100%। तो इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 2000। इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000। ये तो क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि देखो क्या करना है, इसमें 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतलब यहाँ पर जो डाले नहीं गए वो वोटों की संख्या क्या करनी है, इसमें से माइनस है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 80% है। अब यहाँ पर दे रखा है हमें कि जो कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किया, तो यहाँ पर कुल कितने हैं हमारे पास, 100%
इसका जो 45% है इसने क्या किया है, प्राप्त। ये क्या है, विनर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 80 में से जब 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 है, और इन दोनों का अंतर है हमारे पास 10 है। यहाँ देखें तो 280 मत क्या हो रहे हैं, इसमें अधिक मिल रहे हैं। विजेता को क्या हो रहा है, इसमें 280 मत अधिक मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से जो मत पत्र खाली छोड़ दिए गए उनकी संख्या कितनी है, 80%। यहाँ पर कितना है, 80 मतदाताओं ने क्या कर दिया, अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। तो 280 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200। अब 200 की संख्या हमें दे रखी है, 200 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 10%, और हमें निकालनी है सूची में मतदाताओं की संख्या, मतलब कुल वोटों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100%, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2000। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट है। अब देखिए, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो यहाँ क्या करना है, हमें 100% में से कितना माइनस करना है, 15% है। या 15% माइनस किए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85% है। इसके बाद में दे रखा है 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो विजेता है कौन है, राम। तो यहाँ पर आ जाएगा राम, इसको कितना प्राप्त हुआ है, 69% है। अगर यहाँ से 85 में से 69% माइनस करते हैं तो यहाँ पास प्राप्त हो जाएगा, ये श्याम के पास। तो यहाँ पर श्याम का कितना निकल जाएगा, 5 में। यहाँ 15 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद में 7 में से 6 गए तो यहाँ आ जाएगा 1। अब लेना है हमें इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गए तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ आ गया हमारे पास 53% है। अब यहाँ पर देखें तो हमें दे रखा है 630 अधिक है, तो यहाँ पर 630 में से 100 क्या करना है हमें, माइनस, क्योंकि ये मतपत्र क्या आते हैं हमारे पास खाली। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 035, 530, और 530 का मान हमें दे रखा है 53% है। तो यहाँ आ जाएगा 530 बट्टे में 53% है। अब यहाँ हमारे से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल 100% है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 100% से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 100% से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या आ गई, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई इसमें, 1000। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला। यहाँ पर कितना है, 20% निकालना है, क्योंकि ये क्या है, नॉट कास्टेड, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, माइनस है। कितना है, 20% है। इसके बाद में यहाँ पर बचेगा इसमें 80% है। यहाँ दे रखा है हमें 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें क्या हो रहा है, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसके बाद में दे रखा है विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। यहाँ जो दे रखा है हमें कितना है, 42% है। यहाँ जाएगा इसमें 42% है। इसके बाद में देखें यहाँ पर जब 80 में से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखना है इन दोनों का अंतर। 42 में से जब 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4% है। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर दे रखा है हमें, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया, लेकिन जो 112 में से 40 मत तो क्या थे इसमें, अवैध। तो इसमें क्या करेंगे हम, 112 में से 40 मत क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर 11 में से 4 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 7। अब 72 का मान हमें कितना दे रखा है, 4%। तो यहाँ जाएगा 4%, और इसमें पूछा गया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी इसमें, 100% है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 100% है। इसके बाद में देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो टोटल कितना आ जाएगा इसमें,
इसमें 1800 मतों की संख्या, मतलब इसमें टोटल कितने हैं 1800। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। आज हमने कंप्लीट किया इलेक्शन वाले क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।